बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो सख्त दिख रहा है। कल क्या होगा, कल क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, जिस तरीके से टिप्पणी आई और एक दिन पहले आईपैक के मामले में सुनवाई, यानी कि ईडी रेड में भी ईडी ने जो सबूत दिए वो ममता बनर्जी के खिलाफ था। इसने जो ममता बनर्जी के सामने से या ममता बनर्जी के तरफ से एफिडेविट दायर किया गया या कोलकाता की पुलिस के तरफ से, ये दोनों में जो फर्जी तरीके से इन लोगों ने बताया कि हमने वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईडी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है, उसका तो पूरी पोल खोल दी ईडी की टीम ने कि डिजिटल एविडेंस ले गए हैं और उसके बाद आगे सुनवाई भी होगी। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा और सीधे तौर पर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, व्यवधान पैदा नहीं करना है। और इसके बाद ममता बनर्जी को लगा कि नहीं नहीं, कुछ करना चाहिए। करने के लिए उन्होंने एक लिस्ट भी बनाई, जिसके लिए ममता बनर्जी पहले सुप्रीम कोर्ट में ईसी को घेरने की कोशिश की थी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से ये सारे अधिकारियों को लेकर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के अधिकारी हैं, हमारे अधिकारियों का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जो दिशा निर्देश तय किए थे कि आपको कर्मचारी देना पड़ेगा, अब इन्होंने कर्मचारियों की लिस्ट सौंपी, जिस लिस्ट की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे। 8,505 अधिकारी और वो भी क्लास 2 अधिकारी। लेकिन इन्होंने जो लिस्ट दी, उसके बाद चुनाव आयोग ने उस लिस्ट का वेरिफिकेशन किया, वेरीफाई करना शुरू कर दिया कि कौन कौन से अधिकारी हैं, कहां पोस्टेड हैं। पता चलता है 2000 वो अधिकारी हैं जिनका नाम तो है लेकिन वो कोई रिटायर हो चुके हैं पहले से, वो अधिकारी है नहीं। जो पेंशन ले रहा है, जिसका ग्रेड 2 नहीं बल्कि एक ग्रेड C ग्रेड 4 का कर्मचारी है, उन लोगों का नाम दिया था। 2000 की लिस्ट तो साइड में रख दिया। उसके बाद और वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि 1000 से 1500 अधिकारी वो हैं जो पहले से ही AERO या ERO के पद पर काम कर रहे हैं। तो आपने दिया कहां से? क्योंकि एक्स्ट्रा अधिकारियों की जरूरत थी, ऑब्जर्वर के लिए, माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और आपने अधिकारियों की लिस्ट में से 50% से ज्यादा फर्जी लिस्ट दे दिया। चुनाव आयोग ने ये सारे लिस्ट ममता बनर्जी को भेजा है कि अभी कल जब एसआईआर पर सुनवाई होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये लिस्ट दिखाएंगे कि हमें ही नहीं, आपको भी बेवकूफ बना रही है। आप दिशा निर्देश जारी करते हो और फिर ममता बनर्जी अपनी नई कॉन्स्पिरेसी में भिड़ जाती है। इसलिए कल का जो मामला होगा उसमें लगता है ममता बनर्जी को फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ेगी।